निखिल हमारा दोस्त है। मतलब कि तीनों सस्पेक्ट एक ही घर? क्या मतलब है आपका? मेरा कहने का मतलब है कि तीनों दोस्त एक ही छत के नीचे। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन निखिल हमारा दोस्त है और उसने ये घर हमें कुछ दिनों के लिए रहने के लिए दिया है। बताया तो मैंने आपको अभी। फ्री में? जी हाँ, फ्री में। बहुत पुराना याराना लगता है। मतलब है कि बहुत पुरानी दोस्ती है। पार्टनर्स इन क्राइम। मेरा कहने का मतलब है कि पार्टनर इन रियल लाइफ। वैसे कहाँ है आपका वो पार्टनर, मतलब आपका दोस्त? जी वो काम से कहीं बाहर गया हुआ है। नासिक? हमें नहीं पता, वी डोंट नो। तो पता करिए ना आलिया जी। वो क्या है कि मैं थोड़ा फिल्मी किस्म का इंस्पेक्टर, पहले हंसाता हूं और बाद में रुलाता हूं। मजाक बहुत हो गया, अब जरा काम की बात करते हैं। निखिल और आप दोनों प्रज्ञा मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट। वो तो दुष्यंत क्राइम स्पॉट पे मर गया, नहीं तो अब तक निखिल लटक गया होता। मेरा मतलब है वो टाइप का लटकना नहीं। मेरे लटकने से मतलब है कि हम पुलिस स्टेशन में देते ना 3rd डिग्री, उस टाइप का लटकना। वैसे आप लोग मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। इसलिए जो भी निखिल के बारे में पता है ना, वो मुझे फटाफट बता दो, नहीं तो आप लोग को मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलने का मतलब है चाय पीने के लिए। वो क्या है ना कि अभी तक हमें किसी ने चाय के लिए नहीं पूछा। मैंने सोचा कि मैं ही चाय पिला देता हूं, लेकिन आप लोग एक बात मेरी याद रखना, हमारी चाय बहुत कड़वी होती है। अभी तो चलता हूं मैं, फिर जल्दी मिलेंगे नासिक से सबूत लाने के बाद। चलो भाई। आलिया, मुझे लगता है ये इंस्पेक्टर जरूर नासिक जाएगा सबूत ढूंढने के लिए। आई थिंक मुझे वहां पे पहले जाना चाहिए और सारे सबूत मिटा देने चाहिए। आई थिंक यू आर राइट तनु। मुझे भी निखिल को इमीडिएटली फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड ही रहे। ये कड़क चाय, आई मीन ये इंस्पेक्टर ठीक नहीं लग रहा है। आई मीन अगर सच में उसको 3rd डिग्री का ये सब कुछ दिया ना, टॉर्चर वगैरह, आई एम अफ्रेड वो सब कुछ उगल देगा और हम दोनों भी फंस जाएंगे। ये प्रज्ञा तो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, अभी भी तलवार बनकर हमारे सर पर लटकी हुई है। आई थिंक मुझे और लेट नहीं करना चाहिए। मैं निकलती हूँ। मैं आपसे कह तो रहा हूं, मैं मुंबई में नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि अभी कहां। ये पूरा किससे झूठ बोल रहा है? देखो ना कितने झूठ बोले चले जा रहा है। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि फोन किसका है और पूरा किसको झूठ बोले चले जा रहा है। ओह, इसका मतलब तू कान लगा के बातें सुन रही है। इसका मतलब कि तेरा ध्यान काम में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तू डेकोरेशन सही तरीके से नहीं करेगी, और इसका मतलब ये भी हुआ कि तू दीदी से डांट खाएगी। दासी, आपने इतना सुना दिया, अभी दादी की क्या जरूरत है? और आपकी कसम, गॉड की कसम, मैं ना डेकोरेशन पे ध्यान दे रही थी, वो तो अचानक से। और वैसे भी इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना है ना? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तेरा इन बातों से क्या लेना देना है। तो भी यही सोच रही है ना कि ये बात तेरी बॉस आलिया को बताऊं या नहीं बताऊं? देखिए, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मैं 2 दिन बाद ही मुंबई आऊंगा, तभी आपका काम कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? पूरा किसको झूठ बोल रहा है?
देखिए मिस्टर ऋषभ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं मुंबई में नहीं हूँ। पूरा 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 मिताली पूरा, भाभी। पूरा So you're out of Mumbai. आसपास की आवाज से तो लग नहीं रहा। हाँ, वो एक्चुअली यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मिस्टर पूरब, आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि आप मुझे सुनाई ही नहीं, दिखाई भी दे रहे हैं। What? सॉरी, क्या कहा आपने? Just turn around. मिस्टर पूरब, आपसे ये बात की उम्मीद नहीं थी। I thought you were a professional. ऋषभ, वो कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। मिस्टर पूरब, मैं आपके साथ पिछले 3 सालों से डील कर आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि अगर क्लाइंट पुराना हो जाए तो उसे कंसेशन मिलता है, पर आप तो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। लुक ऋषभ, एक्चुअली प्रॉब्लम अभी की है। सब जानते हैं कि वो इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहा है और वो किसी भी काम को करने के मूड में नहीं है। मैंने तो सुना था कि मिस्टर अभी मेहरा मूड से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं, और फिर ये तो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 2 महीने पहले ही साइन कर दिया, isn't it? आई नो, बट वो ये कॉन्सर्ट नहीं कर पाएगा। अपने फैंस के सामने तो क्या, वो घर में रहते हुए अपनी फैमिली तक से नहीं मिलता। Are you kidding me, मिस्टर पूरब? फैमिली से नहीं मिलते, पर लोगों से मिलने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज जरूर कर सकते हैं। ऋषभ, तुम समझ नहीं रहे हो। उसकी बीवी 1 महीने से लापता है। वो उसे लेकर बहुत परेशान है और ये सब पार्टी भी उसने Enough, मिस्टर पूरब, प्लीज अब बार बार बहाने मत बनाइए। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और आप जानते हैं कि लास्ट मिनट वो बैकआउट नहीं कर सकते। Do you even know कि अगर ये कॉन्सर्ट नहीं हुआ तो सारे स्पॉन्सर्स मुझ पर केस कर देंगे। मेरा करियर स्टेक पर है। आई नो, मैं समझ रहा हूं और तुम भी समझने की कोशिश करो। अभी गा ही नहीं पाएगा। तुम अपने कॉन्सर्ट के लिए कोई दूसरा सिंगर ढूंढ लो। तुमने जो एडवांस दिया था वो मैं रिटर्न कर दूंगा और शो ना होने से जो नुकसान होगा वो भी भर दूंगा। वेट अ मिनट मिस्टर पूरब, ये काफी ज्यादा हो गया, नहीं? डू यू इवन नो कि अभी के फैंस ने अगर अभी के अलावा किसी और का पोस्टर भी देखा तो वो लोग मेरा पोस्टर बना के वहां दीवार पे लगा देंगे। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट। What do you mean you can't help it? It's a cheating. It's a fraud. आप लोग धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। तुम्हें जो समझना है समझ लो ऋषभ, पर अभी परफॉर्म नहीं करेंगे। Let me tell you one thing very clearly, Mr. Purab. परफॉर्म तो वो करेंगे, पर हर हालत में करेंगे। फिर चाहे उनका गला खराब हो या मूड। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अभी मेरी प्रॉपर्टी, अब जो मैं कहूंगा वो करेंगे। He has to do it. Interesting. Very interesting. अभी सिर्फ अपने फैंस का ये बात अगर मेरे किसी फैन ने कही होती ना तो मुझे अच्छी भी लगती। तुम्हारे मुंह से मुझे बात अच्छी नहीं लग रही। I didn't mean to say that. मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आपके प्रॉपर्टी और आपके पैसों के साथ साथ अभी द रॉक स्टार एज अ ब्रांड नेम ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, यानी आपका नाम भी अब मेरे अंडर है। इसका मतलब आप क्या काम करेंगे, कौन से कॉन्सर्ट्स करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट्स लेंगे, सब मैं डिसाइड करूंगी। पता है पिछली बार यही बात मुझसे मेरी वाइफ ने कही थी कि मैं उसकी प्रॉपर्टी हूं, मैं वही करूंगा जो वो कहेगी। ये कह के उसने अपना हक नहीं बल्कि इतना प्यार जता था, इतना कि मैं उसी का होकर रह गया। और आज उसी के जन्मदिन पर अभी मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर आपको मेरी किसी भी बात का अगर बुरा लगा हो तो
I'm really sorry. मुझे पता लगा आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में। Darren, listen to me. मेरी वाइफ के बर्थडे पर उसी की बात करके तुमने मुझे उसकी याद दिला दी, और तुमने इस दिन को और भी स्पेशल बना दिया। So you know what? ये कॉन्सर्ट होगा और अभी गाएगा। Really? Yes, buddy. That's what I call a rockstar spirit. Thank you so much, यार. Thank you so much. देखो, मैं मना भी कर सकता हूँ अगर तुम इसी तरह मुझे हक करते रहे तो। Extremely sorry. It was all of excitement. एक्साइटमेंट शो के दिन फिलहाल हाई फाई से काम चलाते हैं। हाँ? पता है, मैं तो ये शो करता ही बिकॉज नाउ आई एम अ प्रोफेशनल, और ये सब हुआ है मेरी वाइफ की वजह से। अगर वो यहाँ होती ना तो अपने बर्थडे पार्टी कैंसिल करके मुझे शो के लिए ले जाती कान पकड़ के। दिस शो विल बी अ सक्सेस, और मैं पूरी मेहनत करूंगा इस शो में, क्योंकि शायद मेरी मेहनत देखकर वो वापस आ जाए। बहुत मिस करता हूँ उसे, अब तरस गया उसे देखने के लिए। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं उनके लिए खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। And I wish the best to you, my friend. मैं शो का वेन्यू और टाइम पूरा आपको मैसेज कर दूंगा। वो सब डिटेल्स हैं हमारे पास। That's even better. I'll see you at the show. And once again, मैं ये एहसान आपका। Hey, वक्त आने पर बता दूंगा, तुम उतार देना। I'll wait for that day. It was a pleasure meeting you, my friend. Good luck. प्रज्ञा मर गई, पर उसकी मौत के साइड इफेक्ट हमें अब तक झेलने पड़ रहे हैं। जल्दी से मुझे नासिक जाके निखिल और आलिया के सबूत मिटाने होंगे, नहीं तो उनके साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। हमारी मदद करो, हमारे चुटके को बड़ी चोट लगी, बहुत खून बह रहा है, उसको अस्पताल तक छोड़ दो प्लीज प्लीज। तुम पागल हो गई? मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। मरना नहीं है, बचाना है ना चुटके को, छोड़ दो ना हमें अस्पताल तक, यही रास्ते में पड़ जाएगा। देखो सुन लो ना हमारी बात। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, हटो यहाँ से। नहीं नहीं, हमको छोड़ दो प्लीज प्लीज, अस्पताल तक छोड़ दो। क्या पता कौन है गाड़ी में बैठ के मुझे ही ना लूट ले। प्लीज अस्पताल तक छोड़ दो प्लीज। देखो टाइम वेस्ट मत करो, वरना उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगी, फिर शमशान के लिए लिफ्ट मांगना। तुम हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते। जो गला काट देंगे तुम्हारा, तो अस्पताल जाओगी कि शमशान? अब जवाब नहीं है। हम तुमको बोले थे ना, मदद चाहिए हमारा छुटका के लिए, छोड़ लो तेरा, नहीं समझो हमको, समझी? अस्पताल तक ले जाना है, छुटके को बहुत खून बह रहा है, बोले ना तुमको, तुम हमारी मदद नहीं कर सकती थी। अब देखो चाकू निकाल दिए ना, काट दे गला, काट देंगे ना गला, छुटके से ज्यादा खून निकलेगा, खुद जाओगी शमशान। तुमने जैसे किसी गाड़ी वाले ने हमने छुटके को मारा है, तुम्हारा गला काट के ना उसकी गलती की सजा तुमको दे देंगे, समझी कि नहीं समझी? जाओगी अस्पताल की काट दे गला। हाँ ले जाऊंगी। आ जाओ। जाना नहीं, यहाँ से गला काट देंगे, बोल दिए। चल छुटकी, रो मत, मदद मिल गई हमको। चल चल जल्दी अस्पताल लेके चलेंगे छुटकी को, कुछ नहीं होगा। देख कर रही हो, दरवाजा खोलो। अब गाड़ी चलाओ, वो भी हम चलाएंगे। छुटकी आराम से बैठ, गिर जाएगी।
प्रज्ञा तो जिंदा है और हम सब सोच रहे थे कि वो मर गई। पूरब तू बता आज कौन सा गिटार यूज करूं, ये पुराना वाला या फिर कोई नया? यार अभी तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुझे पता है पुलिस ने खोजबीन भी बंद कर दी। उन्होंने नासिक के और आसपास के सारे एरिया को छान लिया, लेकिन प्रज्ञा कहीं नहीं मिली। और वो इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वो मर चुकी है। वो जिंदा है पूरब। अरे जिंदा है तो अभी तक आई क्यों नहीं? वो आएगी, जरूर आएगी। कब आएगी? 1 महीना हो चुका है, अब तो पुलिस ने भी उसे डेड मान लिया और तू है कि पूरब प्लीज, आज प्रज्ञा का बर्थडे, कम से कम आज तो उसकी मरने की बात मत कर। कम ऑन यार, रात को सुबह बोलने से रात सुबह नहीं बन जाती। हाँ मैं जानता हूँ रात को सुबह बोलने से रात सुबह नहीं बन जाती, लेकिन रात के बाद तो सुबह ही आती है ना पूरा। पता है प्रज्ञा मेरे सपने में आई थी, वो मेरे रूम में थी, और आज उसका बर्थडे, वो जरूर आएगी। मैं कह रहा हूं ना कि वो नहीं आएगी। तो मैं भी तो कह रहा हूं ना कि वो आएगी। अगर वो नहीं आई तो आने का कोई ना कोई इशारा जरूर देगी। मार्क माय वर्ड्स। स्टॉप इट यार, मैं तेरी बातें सुन रहा हूं। अगर और कोई सुनेगा ना तो तुझे पागल समझेगा। प्लीज यार बंद कर ये पागलपन। तू उसे पागलपन कहे या यकीन, सच बताओ तो यकीन जो होता है ना पूरा, बहुत बड़ा होता है। अगर यकीन बड़ा हो ना तो हिमालय भी छोटा लगने लगता है। खुद पर यकीन करके ही तो लोग हिमालय पर चढ़ते हैं ना पूरा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं तू भी यकीन कर, भगवान ने चाहा ना तो वो आज के दिन ही वापस आएगी। भगवान? पर तू तो भगवान में मानता ही नहीं था। पर क्या तो मानती है ना। उसने मुझसे कहा है कि अगर सच्चे दिल से कुछ भी चाहो ना, भगवान उसे पूरा कर देता है। तो बस भगवान पर यकीन और खुद पर यकीन, यानी कि डबल यकीन। डबल यकीन मतलब डबल चांसेस, उसे आना ही होगा। देखना तू। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर प्रज्ञा नहीं आई तो तू बंद कर देगा ये सब? जवाब दे अभी। अगर आज उसके आने का कोई इशारा नहीं मिला या भगवान ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो तोड़ देगा अपना यकीन, छोड़ देगा उसके आने की उम्मीद? अब की तब देखेंगे ना पूरा। लेकिन फिलहाल कोई नेगेटिव बात है नहीं। प्रज्ञा कहती है कि जन्मदिन किसी का भी हो, बातें सिर्फ अच्छी करनी चाहिए। ये पूरा आज मेरा कॉन्सर्ट है, मुझे रिहर्सल करने दे। आज का ये कॉन्सर्ट ना मैं प्रज्ञा को डेडिकेट करने वाला हूं, और इतनी जोर से गाऊंगा ना कि मेरी आवाज प्रज्ञा तक पहुंच ही जाएगी और वो खींची चली आएगी। चाहे मेरा गाना हो या मेरा यकीन, दोनों में से कोई तो अपना असर दिखाएगा ही। Mark my words. अरे रोको रोको, आ गया ना अस्पताल। देखो तुम हो तो हाफ माइंड, लेकिन मदद की हो हमारी तो थैंक यू। छुटकी जल्दी चल, दरवाजा बंद कर दे। डॉक्टर 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 डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अभी बिजी है, आप प्लीज वहाँ वेट कीजिए। वेट काय करे? इतना बड़ा अस्पताल है, एक तो भी डॉक्टर ना आएगा। देखो बहुत खून बह रहा है हमरा छुटका को, कुछ तो करो। वार्ड बॉय स्ट्रेचर ले आओ। नहीं, डॉक्टर को बुला दो ना, किसी डॉक्टर को बुला दो जल्दी। डॉक्टर शीला। अरे मुन्नी तुम, और ये छुटकू का क्या हुआ? वो गाड़ी ठोकर मार के चला गया, देखो ना तब से बेहोश है। और एक्सीडेंट कब हुआ? आधा घंटा हो गया। और तुम इसे अब लेके आ रही हो? कहाँ थी अब तक? गाड़ी नहीं मिला ना हमको। ओके छुटका ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ नहीं ना होगा इसको? नहीं कुछ नहीं होगा। चलो पहले उसे अंदर ले चलो। रुकूं या जाऊं? आई थिंक पहले आलिया को फोन करती हूँ।
दीदी आपको पता है इसने बर्थडे पार्टी का फोन सरला को भी कर दिया और बता ऐसे रहा था जैसे सचमुच प्रज्ञा से मिलेगा। ओ दीदी इसका पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब उसका पागलपन रोकने के लिए आप कुछ तो करो। चिंता मत कीजिए दासी, आज के बाद अभी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ऐसा क्या कह दिया तूने उससे? वही जो मैं रोज बोलता हूँ, लेकिन आज उसने इनडायरेक्टली मान लिया कि अगर आज प्रज्ञा दी नहीं आई या उनके आने का कोई इशारा नहीं मिला तो वो मान लेगा कि प्रज्ञा दी मर चुकी है। काश ऐसा हो। अगर वो ईमान लेता है तो बेटा ये उसी के लिए अच्छा होगा ना। लेकिन उसकी हरकतों की वजह से आज एक काम अच्छा हो गया, वो ऋषभ का कॉन्सर्ट करने के लिए मान गया। अगर वो ये कॉन्सर्ट करेगा तभी उसका दिमाग कहीं और लग पाएगा। सही कह रहा है बेटा। निखिल ने ना बदला लिया है मुझसे इस चिड़ियाघर में यहाँ पर हमको रखकर। नो व्हाट, एक बार सब ठीक हो जाने दो, उसके बाद बताती हूँ उसे। तो पानी रुकेगा भी या नहीं? वैसे ये स्टूपिड तन्नू मॉडल नहीं, इसे कॉल सेंटर में होना चाहिए था। जब देखो फोन करती रहती है, कोई काम नहीं है इसे। हेलो, हाँ तनु बोलो, जो काम करने गई थी वो करोगी या फिर मुझे फोन करती रहोगी? अरे बोलो, फोन क्यों किया है? अरे जो काम करने आई थी उसे छोड़ो। यहाँ पे जो नई मुसीबत मेरे गले पड़ी है उसके बारे में सोचो। कैसी मुसीबत यार? आलिया, क्या आज के जमाने में ऐसा हो सकता है कि क्या कोई अमर हो सकता है? I mean, उसे गोली लगी, वो पानी में बह गई, उसके बाद भी वो जिंदा है। अरे किसकी बात कर रही हो यार? मैं प्रज्ञा की बात कर रही हूँ, वो जिंदा है। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या फिर तुम दिन में ज्यादा दारू पी रही हो? वो कैसे जिंदा हो सकती है? हालिया, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। उसके हाथ में छुरी थी, उसने मेरे गले पे छुरी रखी और मुझे डराया धमकाया, फिर मेरी गाड़ी में बैठ गई और उसने तुम्हारे गर्दन पे चाकू रखा और तुम्हें मारा नहीं। तुमने जैसा बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? वो तुम्हें क्यों नहीं मारती? हाँ, उसने तुम्हें छोड़ क्यों दी? I don't know। मैं सिर्फ इतना जानती कि मैंने उसे देखा है अपनी आंखों से। या तो वो मरी नहीं या तो वो मर के जिंदा हुई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तनु। भाई कम थे जो तुम ऊपर से और शुरू हो गई। प्रज्ञा जिंदा है भाई बोल रहे थे, लेकिन अब तुम भी शुरू हो गई। अरे प्रज्ञा जिंदा है भाई के लिए क्योंकि भाई उससे प्यार करते हैं, लेकिन तुम तो उससे नफरत करती हो ना। तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो जिंदा है? तू जिस कद्दा कर। हालिया, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, वो जिंदा है। मैं फोन रखती हूँ। ओके, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होता तुम खुद यहाँ पे आके देख लो। तुम्हारी इस पागलपंती में ना मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। समझी तुम? मैं नहीं आ रही वहां पर। हालिया, तुम प्रॉब्लम को इग्नोर कर रही हो और तुम इसे जितना इग्नोर करोगे उतनी तुम्हारे गले में पड़ेगी। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्रज्ञा जिंदा है। तुम यहाँ पे एक बार आ जाओ। मैं नासिक हाईवे पे, ये जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्लीज यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आती हूँ वहां पर, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे झूठ पर मुझे विश्वास है, इसलिए क्योंकि तुम्हारी पागलपन का तमाचा तुम्हारे गाल पर मारना चाहती हो ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि सब कुछ झूठ है। यार तुम एक बार आ तो जाओ। आ रही हूँ ना, बोल दिया ना। वहां जाकर इतनी जोर का थप्पड़ मारूंगी ना उसको, तब जाकर उसे पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही
सिखाती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने। ये कोई सपना नहीं है, ये तुम ही थी। तुम्हारी खुशबू है हवा में जो मुझे बता रही है कि तुम मेरे आसपास ही हो। बस हमारा मिलना बाकी है। जो वादा तुमने किया था ना, उसका पूरा होना बाकी है। मुझे तुम पे भरोसा और तुम्हें अपने भगवान पर। तो प्लीज फॉरगिव, प्लीज आज तुम्हारा बर्थडे, आज वापस आ जाओ। नहीं आ पाओ तो अपने आने का कोई इशारा दे दो। तुम्हारा इंतजार करने में आसानी होगी। कहाँ है तुम्हारी प्रज्ञा? थैंक गॉड आलिया तुम यहाँ पे आ गई। वो अंदर है, वहाँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? हॉस्पिटल में क्यों होगी वो तनु? ओ वेट अ सेकंड, कहीं उसकी भी याददाश्त तो नहीं चली गई ना? वो किसी छोटे बच्चे के साथ है, उस बच्चे को चोट आई है। छोटा बच्चा कहाँ से आएगा? तनु तुम क्या बकवास किए जा रही हो? आई एम श्योर तुमने किसी और को देखा है। आलिया, आई एम डैम श्योर कि मैंने प्रज्ञा को ही देखा है। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है वो। हाँ लेकिन तुम उसके कपड़े देख के धोखा मत खाना प्लीज। अब कपड़ों को क्या हुआ? आलिया उसने पूरा लुक चेंज कर लिया अपना। आई मीन साड़ी और सूट नहीं, वो घाघरा चोली पहना हुआ है और लैंग्वेज वो यूपी बिहार की लैंग्वेज बोल रही है। और यू नो व्हाट, मैंने जब उसकी बात मानने से मना कर दिया तो उसने मेरे गले पे चाकू रख दिया और मुझे डरा धमका कि यहाँ पे लेके आई है। तनु तुम्हारा ना दिमाग खराब है। तुम्हारी ये फालतू की बातों में ना मुझे कोई विश्वास नहीं है। यू नो व्हाट, इन सब बातों को छोड़ो। तुम मुझे इसे दिखा क्यों नहीं देती? क्योंकि जब तक तुम मुझे इसे दिखा नहीं दोगी ना, तुम्हारी बातें मुझे ब्ला 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 ही लगी। ओके तुम चलो मेरे साथ, चलो। अरे वो यहीं गई थी, मैं यहीं पे लेके आई थी उसे। मैंने देखा था उसे किसी डॉक्टर की। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, वो कहाँ पर है? कौन कहाँ है? आपके साथ एक लड़की थी ना, प्रज्ञा। प्रज्ञा? कौन प्रज्ञा? मैंने इस लड़की को नहीं देखा। वो लंबी सी थी, पतली सी थी, लंबी चोटी थी, बड़ी आंखें थी। वो प्रज्ञा। मैंने इसको नहीं देखा। नहीं देखा? अब आलिया तुम गुस्सा मत हो ना, मैंने उसे यहीं पे देखा था। वो यहीं पे थी, मैं खुद उसे लेके आई थी यहाँ पे। एक मिनट, अब तुम्हारे पास फोटो होगा ना? फोटो दिखाओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं आलिया मेहरा हूँ, अभिषेक मेहरा नहीं जो उसकी फोटो लेकर साथ में घूमती रहूंगी। फोटो साथ में लेके नहीं, तुम्हारे मोबाइल में होगा ना, किसी पार्टी के किसी के साथ कोई तो फोटो होगी। ओके फाइन, देखती हूँ। पर आप क्यों ढूंढ रहे हो उससे? बात ये कि हमने उसे क्या मारने की कोशिश की थी उसने। मुझे चाकू रखा था यहाँ गले पे, तो इसलिए। मुझे नहीं मिल रही, तुम देखो। ये तो नहीं। एक्सक्यूज मी, ये लड़की आपके साथ थी ना अभी? नहीं, मैंने इस लड़की को नहीं देखा। अरे अभी आप ही के साथ तो थी, ध्यान से देखिए। ये मैंने अभी नहीं, पहले भी कभी नहीं देखा उसे। प्लीज तुम गुस्सा मत हो ना, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसी डॉक्टर के साथ उसे देखा था, इसी हॉस्पिटल में देखा था। बोला था कि नहीं कि प्रज्ञा नहीं है, और तुम्हें समझ में नहीं आता। बोला था तुम्हें कि मेरा टाइम वेस्ट मत करना। प्रज्ञा नहीं है, तुम सिर्फ सपना देख रही हो, दैट्स इट। अरे मुझे इस थप्पड़ का इतना गुस्सा नहीं आ रहा, नहीं इतना दुख हो रहा है जितना इस बात का हो रहा है कि मैंने प्रज्ञा को यहाँ पे छोड़ा था और अब वो यहाँ पे नहीं है। और अब वो यहाँ पर नहीं है, वो तुम। आई एम सो सॉरी डॉक्टर। एक्चुअली क्या है ना, इसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी जिसे इसने खो दिया है, इसलिए इसको सदमा लगा है। दैट्स इट। वी आर वेरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। बढ़ गई तसल्ली? नहीं मिली ना प्रज्ञा? अब चले।
ये दो लड़कियां मुझे ठीक नहीं लगेंगे। पता नहीं क्या होगा उसके साथ। ये दोनों क्या करने वाली है मैं फोन करके बता भी नहीं सकती। भगवान उसे बचाइए। सच्चाई कहाँ से लाएंगे? मुन्नी मौसी पूछो मत हमसे चुटकी। वो जो पैसा चाहिए कहाँ से लाएंगे हम? चुटका का पता है ऑपरेशन कराना है और इतना पैसा चाहिए कि हम नहीं ला पाएंगे। हम तुमसे कह रहे हैं चुटकी, जो ठोकर मारा है ना चुटके को छोड़ेंगे नहीं, उसको बता रहे हैं तुमसे। सड़क ही तो पार कर रहा था ना, उसका क्या गलती था बोलो? ये अमीर लोग सब चीज पे कब्जा कर लिया, अब सड़क भी हमारा नहीं बचाएगा। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों को छोड़ के ना कोई है भी नहीं हमारा। माए बापू तो छुटपन में ही छोड़ के सुरंग से डाल गए। तुम्हारी माँ हमको बच्चा की तरह पाली पता है, और वो भी तुम दोनों को हमरे भरोसे छोड़ के चली गई। हम सच्चे कह रहे हैं, जितना प्रेम तुम्हारी माँ हमसे की थी ना, उसका आधा प्रेम भी हम तुम लोगों से नहीं कर पाए। क्या करते? तुम लोग जो बढ़ गए, ससुरी महंगाई भी बढ़ गई, और यहाँ ना कोई रिश्तेदार है ना कोई पहचान वाला, कुछ भी नहीं कर सकते, ना उधार ले सकते हैं। बहुत परेशान हो गए हम। बड़ी 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 ना मुन्नी मौसी आप मत रो, हमारे पास एक रास्ता है पैसा कमाने का। कौन सा रास्ता? अरे चुटकी, ये तो बहुत ही बढ़िया रास्ता है। ये रास्ता हमरे दिमाग में काहे नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा। जल्दी चल, तैयारी करना पड़ेगा ना। सरला, अभी ने तो कहा था कि प्रज्ञा की बर्थडे पार्टी मनाने वाले, पर यहाँ तो ऐसा लगता नहीं कुछ। हाँ बीजी, उसने जब कहा कि वो प्रज्ञा का जन्मदिन मनाना चाहता है तो सच बताऊं मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जिस तरीके से सामान उठा रहे हैं, पता नहीं उसके मन में क्या है। अब नमस्ते। सरला जी, आपको ही नहीं हम सबको अभी ने चौंका दिया है। मतलब ये कि आज बर्थडे पार्टी नहीं मनाई जाए। मेरा मतलब ये है सरला कि आज बहुत बड़ा दिन है। अभी प्रज्ञा के नाम से बहुत बड़ा म्यूजिक कंसर्ट करने जा रहा है आज रात। तो बहुत अच्छी बात है ना सरला? हाँ बीजी, ये तो बहुत अच्छा है कि अभी कॉन्सर्ट करने के लिए मान गया। लेकिन कहाँ है अभी? वो अपने कमरे में तैयार हो रहा है। चल सरला, हम लोग घर चलते, टीवी में देखेंगे उसका कॉन्सर्ट। ठीक है बीजी, चलो चलते हैं। अरे बीजी, ऐसे कैसे चले जाओगे आप? हाँ, बेटी का बर्थडे मनाने आई हो तो बर्थडे मना के ही जाएंगे, ठीक है? हम सब मिलके केक काटते हैं और मुंह मीठा करते हैं। हाँ सरला जी, इसी बहाने हम प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी है जल्द से जल्द घर आ जाए बस। हाँ दीदी, जरूर आएगी प्रज्ञा। हाँ। रॉबिन, जल्दी से केक लेके आ जा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने प्रज्ञा को देखा। वो उसी डॉक्टर के पास गई थी उस बच्चे को लेकर, उसके इलाज के लिए। वो सीरियसली? और जब मैं वहाँ पर पहुंची तो वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई, राइट? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर क्या कह रही हो? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैंने प्रज्ञा को देखा, बस। तो फिर वो डॉक्टर क्यों झूठ बोल रही? हाँ, उसने क्यों कहा कि उसने ऐसे किसी लड़की को नहीं देखा? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रही? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगी यार? ओ वेट अ सेकंड, शायद उसने सोचा होगा आलिया आएगी तो मैं झूठ बोलूंगी, तनु को जोर का थप्पड़ पड़वाऊंगी, राइट? ओके, भूल जाओ डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन आलिया मैं जो कह रही हूँ वो बात तो मानो। उसने सच में मुझे चाकू दिखाया, यहाँ मेरे गर्दन पे चाकू रखा था उसने, और मुझे यहाँ हॉस्पिटल लेके आई। हो सकता है वो मुझे मारना चाहती हो। ओ अच्छा, वो तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि उसे तुम पर दया आ गई, राइट? पता नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मुझे पता है। You know, you've lost it, तनु। तुम्हें हर जगह प्रज्ञा दिख रही है। You know what? जिस काम के लिए तुम निकली थी वो तो तुमने किया नहीं, बाकी के फालतू कामों में लग गई। मेरी सजेशन मानो तो मैं तुम्हें मुंबई के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट लेकर दे देती, तुम्हें भी और अपने भाई को भी। क्या है ना, दोनों को हर जगह सिर्फ प्रज्ञा 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 ही दिखती। ट्रैफिक जाम क्यों हो गया?
जल्दी आए थे, लगता है उतना ही देर से पहुंचेंगे। अनबिलीवेबल, आज का दिन ही खराब है। पहले वो इंस्पेक्टर, अभी ट्रैफिक जैम। तुम यहीं पर बैठी रहो, मैं जाकर देखकर आती हूँ ट्रैफिक जैम क्यों हुआ है। जा। क्या हो रहा है यहाँ पर? ना ट्रैफिक जैम क्यों हो रहा है? हटो। क्या लगा रखा है यहाँ पर? क्यों भीड़ इकट्ठा कर रखी है? हटो यहाँ से। ट्रैफिक जैम किया है आप लोगों ने, कुछ समझ नहीं है, जहाँ देखते हो वहां पर क्या लगा रखा है यहाँ पर? किसने परमिशन दी तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की? उतरो यहाँ से। खुद उतरोगी या मैं आकर उतारूं तुम्हें? क्या हुआ? अरे बोलती काहे बंद हो गई? बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों का प्रॉब्लम ही है। तुम लोग इतना पैसा कमाओगे, हम 4 पैसा कमाएंगे तो तुम्हारा पेट ना दुखता है? रुको, तुमको तो हम नीचे आके बताते हैं। अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? फिर बोलती बंद। तुम लोगों पे ना पहले से ही हमको बहुत ताव है, तो दिमाग ना घुमाओ हमरा, नहीं तो तुम ही को घुमा देंगे ऊपर। समझी कि नहीं समझी? छुटकी, कलेक्शन कर जल्दी। देख लिया, जिंदा है ना वो। अब तुम इसे क्या कहोगी, अपना सपना या पागलपन? एक काम करते हैं, दोनों भाई बहन साथ में चले जाना, अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चुप रहो। नहीं क्यों चुप रहूं आलिया? अभी तो तुम मुझे इतना सुना रही थी, मुझे थप्पड़ भी मारा। चलो, तुम्हें ताने मारने से कोई फुर्सत हो ना तो दिमाग लगा लिया करो। ये वक्त ताने मारने का नहीं, ये वक्त है उसका पीछा करने का और देखने का कि वो कहाँ जा रही है। वेल, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। कहाँ? चलो मेरे साथ। पैसा तो जमा कर दिया, अब छुटकू का तबीयत ठीक। डॉक्टर शीला। हाँ मुन्नी। पैसा, हम सारा पैसा काउंटर में जमा कर दिए, छुटका ठीक ना हो जाएगा? अरे मुन्नी चिंता मत करो, मैं खुद उसका सर्जरी करूंगी। अब तुम छुटकी को लेके घर जाओ, मुझे पता है छुटकी की पढ़ाई, घर का काम और दुकान तुम ही सब देखती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूंगी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। कल छुटकी को स्कूल छोड़ के हम आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक। दुकान जाना पड़ेगा अभी। हाँ कोई बात नहीं। चल छुटकी। तुम क्या कर रही हो? आप चुपचाप खड़े रहिए ना। स्टैचू बनकर खड़ा हो। स्टैचू बनने गया और जो कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है, बोलते रहिए, लेकिन मुझे अपना काम करने दीजिए। आपका कॉन्सर्ट है ना, आपको बेस्ट कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे बेस्ट दिखेगा क्या मतलब? मैं कोई रैम मॉडल नहीं हूँ जो कपड़े पहनकर मुझे रैम पर चलना है। आई एम अ सिंगर, और सिंगर के लिए ना कपड़ों से ज्यादा जरूरी उसके गाने होते हैं। अंडरस्टूड? देखिए, आपके फैंस आपको अपने बेस्ट लुक में देखना चाहते हैं। जो देखना है वो देख लेंगे, लेकिन मुझे जो देखना है वो तो मेरे साथ नहीं है ना। सिर्फ कुछ घंटों की तो बात। वैसे मेरा आज कॉन्सर्ट पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर। देखिए, कॉन्सर्ट में जाना तो आपको पड़ेगा। मैं बोल दूंगा ना कि मेरी तबीयत खराब है। आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सच में खराब है। अच्छा, गला। अभी अभी तो आप गाना गा रहे थे। हाँ वो मैं तुम्हारे लिए गा रहा था। छोड़िए ना।
काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लो। आप मेरे साथ टाइम कल भी स्पेंड कर सकते हैं, कल कॉन्सर्ट तो नहीं कर सकते ना, और कॉन्सर्ट बहुत जरूरी है। इस काम ने आपको इतना सब कुछ दिया है, आपकी पहचान दी है, इस काम को आपको सीरियसली लेना चाहिए। और माँ भी कहती है काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और धर्म से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, इसलिए कॉन्सर्ट में तो आपको जाना ही पड़ेगा, जिसे मैं आपको कैंसिल करने नहीं दूंगी। तुम समझ नहीं रही हो, प्रॉब्लम काम से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब तुम मेरे साथ नहीं होती हो ना, तो काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। लाखों के फैंस की भीड़ में जब मैं अपने नंबर 1 फैन को नहीं देखता ना, मैं गानों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ते ना। आपसे किसने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आपके हर गाने के हर लफ्ज में। जब आप गाना गाएंगे मुझे लगेगा मुझे बुला रहे हैं और मैं आपके पास चली आऊंगी। पक्का? एकदम पक्का। प्रॉमिस? पक्का। ये जैकेट पहन लीजिए, इसमें आप बहुत हैंडसम लगते हैं। तुम हो मेरे साथ फुकी, आई कैन फील यू। इस जैकेट में भी तुम्हारा ये एहसास है। इसे पहनूंगा तो लगेगा जैसे जैसे तुम्हें गले लगा लिया। दादी बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। अब जल्दी से बताओ कि ये जैकेट कैसा लग रहा है? अरे पुत्र, ये जैकेट वही है ना जो प्रज्ञा को बहुत पसंद थी? हाँ दादी, आज प्रज्ञा का बर्थडे। आज सब कुछ उसी के पसंद का, खाने से लेकर गाने तक सब कुछ उसी के फेवरेट्स होंगे, ताकि बर्थडे गर्ल को कंप्लेन करने का कोई मौका ना मिले। वैसे दादी अब मुझे बहुत काम करने हैं। मुझे डेकोरेशन करनी है, केक लाना है, गेस्ट को बुलाना है, कॉन्सर्ट करना है और क्या? और प्रज्ञा के आने का इंतजार भी तो करना है। पता नहीं क्यों दादी, मुझे लग रहा है कि आज वो जरूर आएगी, या फिर आने की कोई खबर तो जरूर देगी। आएगी बेटा, तो सच्चे दिल से कह रहा है ना, तो वो जरूर आएगी। तेरा ये प्यार है ना, उसे खींच के ले ही आएगा सबके पास। अगर आप इसी तरह रोती रही तो उड़ कर आएगी हो। आपको पता है ना कि प्रज्ञा आपको रोते हुए नहीं देख सकती, तो आप रोना बंद कर दिए, वरना वो अभी के अभी आ जाएगी। बैड आइडिया नहीं है, हैं? चलो आप वो काम करिए जिसके लिए आप आई हो। चल दही और चीनी खा के जा, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा पुत्र। गुड लक का है दादी, पेट भरने का नहीं है। हाँ कहे थे तुमसे, पानी पड़ेगा तो खेलने बाहर मत जाओ। हाँ बोले थे कि नहीं? हाँ? पर मौसी मैं खेलने नहीं, नहाने गई थी। एक ही बात है, हम भी तो कोई सुनता नहीं ना यहाँ। घर की मासी दाल बड़ा। मासी नहीं, मुर्गी। हम भेजे ना, मुर्गी काहे गुस्सा है? अभी काढ़ा बना रहे हैं, चुपचाप पी लेना। नहीं, मुझे काढ़ा नहीं पसंद, वो बहुत कड़वा होता है। अच्छा करवा लगता है, आमरस बना दें। लपड़ लगाएंगे ना दिमाग ठिकाने लग जाएगा, फिर खाना आमरस। इसका घर में आग लगाया जो हमारा दरवाजा पीट रहा है। छुटकी सुनो, अरे आज तो दिन ही खराब है। ये लो काढ़ा दे रहे हैं, खत्म करो। जो खिड़की से फेंकी ना तो लपड़ याद रहेगा, समझी?